क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती, बल्कि अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए बैठी है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मक्का की मुक़द्दस सरजमीन पर खड़ा एक अजीम शान टावर जो बादलों को छूता है, जिसकी रोशनी रात के अंधेरे में मीलों दूर तक नजर आती है और जिसकी घड़ी के डायल को देखकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस घड़ी में ऐसा क्या खास है? क्यों इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग का शाहकार नहीं बल्कि एक खामोश दास्तान भी है? और वो कौन सा राज है जो इस टावर के अंदर छुपा हुआ है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस कहानी में हम बात करेंगे मक्का रॉयल क्लॉक टावर की, एक ऐसी इमारत की जो सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि तारीख, सियासत, ताकत, ख्वाब और कुर्बानियों की अलामत है। लेकिन जैसे जैसे ये टावर बुलंद होता गया, वैसे वैसे इसके गिर्द एक ऐसा तनाज़ा भी जन्म लेता गया जिसने दुनिया भर में बहस छेड़ दी। तो आखिर इस सब के पीछे असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। मक्का एक ऐसा शहर जहां हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। मस्जिदुल हराम के गिर्द हमेशा एक रूहानी हुजूम रहता है। वक्त के साथ ज़ायरीन की तादाद बढ़ती गई और उनके क़याम व ताम का इंतज़ाम एक बड़ा चैलेंज बनता गया। सऊदी हुकूमत ने फैसला किया कि मस्जिदुल हराम के करीब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जो न सिर्फ होटलों की कमी पूरी करे बल्कि जदीद दौर की एक अलामत भी बने। यही वो लम्हा था जब मक्का रॉयल क्लॉक टावर का ख्वाब देखा गया, एक ऐसा टावर जो दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में शामिल हो, जिसके ऊपर एक अजीम घड़ी हो और जो मक्का के आसमान पर अपनी अलग पहचान बनाए। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा हुआ, क्या एक जदीद फलकबोस इमारत को मस्जिदुल हराम के इतने करीब बनाना दुरुस्त होगा? कुछ लोगों ने इसे तरक्की की अलामत कहा, जबकि कुछ ने इसे तारीख और रूहानियत के लिए खतरा करार दिया। क्योंकि जहां आज ये टावर खड़ा है वहां कभी अजियात का तारीखी किला मौजूद था। उस्मानी दौर में बनाया गया ये किला काबा की हिफाजत के लिए तामीर किया गया था। जब इस किले को मुनहदिम किया गया तो कई मौरखीन और माहिरीन ने शदीद एतराज़ किया। उनका कहना था कि एक तारीखी विरसे को ख़त्म करके जदीद इमारत बनाना दुरुस्त फैसला नहीं। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था, बढ़ती हुई आबादी और ज़ायरीन की सहूलत के लिए ये कदम ज़रूरी है। और फिर तामीर का आगाज़ हुआ। हज़ारों मजदूर, दर्जनों इंजीनियर्स, जदीद मशीनरी और एक ख्वाब जो हकीकत बनने जा रहा था। लेकिन ये आसान नहीं था। बुनियाद पहले एक मखसूस ऊंचाई के लिए रखी गई थी, फिर अचानक फैसला हुआ कि इसे और बुलंद किया जाए। इस तब्दीली ने इंजीनियर्स को परेशान कर दिया। अगर वजन ज़्यादा हो जाता तो पूरा ढांचा खतरे में पड़ सकता था। लेकिन असल ड्रामा तो अभी बाकी था, क्योंकि बादशाह की ख्वाहिश थी कि इस टावर पर दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी नस्ब की जाए। सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि ऐसी कि जिसे मीलों दूर से देखा जा सके और इसके ऊपर एक अजीम सुनहरी हिलाल हो जो इस्लामी शनाख्त की अलामत बने। ये मुतालिबा सुनने में जितना खूबसूरत था, अमली तौर पर उतना ही मुश्किल। घड़ी के कांटे इतने बड़े होने थे कि एक 5 मंजिला इमारत के बराबर हों। तेज़ हवाओं में उन्हें मुस्तहकम रखना किसी मोजज़े से कम ना था। कार्बन फाइबर जैसे हल्के मगर मजबूत मवाद का इंतखाब किया गया। लाखों LED लाइट्स लगाई गईं ताकि रात के अंधेरे में वक्त साफ नजर आए। लेकिन यहाँ वो राज छुपा है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। इस घड़ी को सिर्फ मकामी वक्त दिखाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसे एक नए मयार के तौर पर पेश किया गया। कुछ हलकों में ये बात गर्दिश करती रही कि इस घड़ी का मकसद मक्का को आलमी वक्त के मरकज़ के तौर पर नुमाया करना है, यानी ग्रीनविच के मुकाबले एक नई अलामत। अगरचे ये सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया, मगर यह बहस आज भी मौजूद है। और फिर आया वो लम्हा जब सुनहरी हिलाल को ऊपर नस्ब करना था। इसे एक हिस्से में नहीं बल्कि कई हिस्सों में ऊपर ले जाया गया। हवा की शिद्दत, नीचे लाखों लोगों का हुजूम और ऊपर सैकड़ों मीटर की बुलंदी। एक गलती सब कुछ तबाह कर सकती थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब तेज हवा के झोंके ने हिलाल के एक हिस्से को हिला दिया। मजदूरों ने रस्सियों से उसे संभाला, सांस रोके खड़े रहे और आखिरकार इसे अपनी जगह फिट कर दिया गया। जब टावर मुकम्मल हुआ तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो एक बयान था, ताकत का, दौलत का, जदीदियत का। लेकिन इसके साथ साथ तनकीद भी जारी रही। कुछ लोगों का कहना था कि ये इमारत काबा के सादा और रूहानी मंजर पर गालिब आती है। दूसरे कहते थे कि ये वक्त की ज़रूरत थी। इसका असर सिर्फ शहर पर नहीं, लोगों पर भी हुआ। मकामी कारोबार बढ़े, होटल इंडस्ट्री ने तरक्की की, लेकिन पुरानी गलियां और तारीखी निशानियां आहिस्ता आहिस्ता पस मंजर में चली गईं। एक नई मक्का उभर रही थी जो पुराने और नए के बीच तवाज़ुन तलाश कर रही थी। और आज जब रात के वक्त ये घड़ी रोशन होती है, इसकी सब्ज रोशनी आसमान को चीरती हुई दूर तक फैलती है। लाखों आंखें उसे देखती हैं। कुछ के लिए ये फख्र की अलामत है, कुछ के लिए सवाल। लेकिन एक बात तय है, ये घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती, ये हमें याद दिलाती है कि तरक्की की हर कहानी के पीछे एक कुर्बानी भी होती है। तो अगली बार जब आप मक्का रॉयल क्लॉक टावर की तस्वीर देखें तो सिर्फ उसकी बुलंदी ना देखें, उसके पीछे छिपी वो बहस याद रखें, वो ख्वाब याद रखें और वो राज भी कि कभी कभी सबसे बड़ी घड़ी भी हमें ये सिखाती है कि वक्त सिर्फ गुजरने का नाम नहीं बल्कि बदलने का नाम भी है। और शायद यही इस टावर का असल राज है।